हाँ तो बच्चों, अपन ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन हिंदी साहित्य के पेपर है उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज 23 तारीख को हिंदी साहित्य का एग्जाम हुआ था। बहुत आसान पेपर था। सबसे पहले ये क्या है, ये अपने सामने एक पदांश गद्यांश दिया हुआ, उसके अंदर क्या क्या प्रश्न होंगे, उनके उत्तर होंगे। अपन उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसने पूछा इसका उचित शीर्षक। तो इसका उचित शीर्षक जब ये पूरा पढ़ते हैं तो इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में पूरा बताया हुआ है। ठीक है, रघुवंश, अध्यात्म, रघुकुल ये नहीं होगा, भारतीय संस्कृति इसका उत्तर होगा। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में देवी संपदा वाले लक्षणों को पहला स्थान किसने दिया? अभय ने। किसने? फिर रघुवंश में कितने कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए हैं? रघुवंश में किस कुल के राजाओं के गुण बतलाए गए? तो रघुकुल के राजाओं के गुण रघुवंश में बताए गए हैं। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द बहुत आसान है। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, भारत में किस पर विशेष, जो भारत है उसमें किस पर विशेष बल दिया गया है? तो भारत में भारतीय संस्कृति के आंतरिक अंग है, उस पर विशेष बल दिया गया। अब ये पदांश दिया उन्होंने, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला शीर्षक, तो इसका शीर्षक पूरा ये बचपन के ऊपर है पूरा, तो ये बचपन इसका शीर्षक होगा। बचपन में क्या नहीं होता था? अंगूठा चूसते थे, निर्भय स्वच्छंद फिरते थे, फिर पुरुषार्थ और ज्ञान का मोह और चिंता रहित खेल भावना, तो ये तीनों होते थे। लेकिन पुरुषार्थ है वो बाद में आदमी बड़ा हो जाता है, उसमें पुरुषार्थ का मोह आ जाता है, ज्ञान का मोह आ जाता है, घमंड हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। मधुर शब्द का विलोम बहुत आसान था। मधुर का विलोम होता है खटू। मधुर मतलब शहद, मतलब मीठा, शर्करा मीठा। तो खटू मतलब होता है कि अपन कड़वा बोलते हैं किसी को। क्या बोलते हैं? कड़वा। बहुत आसान पेपर था। अब अगला सवाल है, छुआछूत किसने जानी? पंक्ति का अर्थ है। इस पंक्ति का अर्थ है छुआछूत को नहीं जानते थे। ठीक है, नहीं जानते थे, ये लिखना बच्चों। अंगूठा चूसने में को किसके समकक्ष माना गया? अमृत पीने के समकक्ष माना गया है। आंसू शब्द का तत्सम अश्रु है। क्या है? अश्रु है। ठीक है, ये अस्क है, श्वेत है, श्वेत है, ये सब अलग होते हैं। श्वेत मतलब सफेद होता है, श्वेत मतलब पसीना होता है, अस्क मतलब किसी चीज से जुड़ा होता है। अब खाली स्थान है। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वह है प्रसाद गुण है। यानी वाक्य का अर्थ पढ़ते ही उसके समझ में आ जाते गुण, तो उसको प्रसाद गुण कहते हैं। काव्य के रस स्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व को काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, बाधा पहुंचाना मतलब दोष हो गया। गीति का छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती, 26 मात्राएं। छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह 1 और 5 होता है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकरण। अब बच्चों ये सवाल हैं, इन सवालों की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, इन सब प्रश्नों के उत्तर में आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक है उसमें दे दूंगा। आपको क्या है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको भेज दूंगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, उनके उत्तर हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, रूपक अलंकार की परिभाषा। जहां उपमेय और उपमान निषेध रहित आरोप होता है उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो कली को से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। ये है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। जन संचार के माध्यम से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? जन संचार करना मतलब नुक्कड़ नाटक या डुगडुगी बजाकर लोगों को जागृत करना, ये सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 कंकाल लिखिए तो अपन कहते हैं कब, क्यों और कैसे। ठीक है, फिर विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों के 2 नाम लिखिए। तो एक होता है खोज परख और एक होता है वॉच डॉग। ठीक है, फिर ये प्रसाद को किस प्रसिद्ध नाटक में कॉर्नेलिया के गीत लिया गया है? तो आपको ये चंद्रगुप्त बताना है। ठीक है, दूसरा, देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम पारो था। ये देवदास फिल्म आपने सब देखी है और ये आपने किताब में भी है। दूसरा देवदास है वो पारो है। निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसको क्या माना जाता है? छायावाद को। किसका? छायावाद का। भारत में बचपन में राम कृपा की कैसी रीति देखी थी? बचपन में राम भरत को खेल में सहयोग देते थे और उनको कभी मन नहीं तोड़ते थे। कविता के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? कविता में शब्द होते हैं, बिंब होता है, छंद होता है, चित्र भाषा होती है, आंतरिक लय होती है, संरचना होती है। कैसे लिखे कहानी पाठ के आधार पर बताइए। कथन का आमतौर पर कौन कौन से भाग होते हैं? पात्र होते हैं, द्वंद्व के तत्व होते हैं, रोचकता होती है, नाटकीयता होती है, देश काल के अनुरूप होते हैं,
नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता? सबसे पहले उसको शिल्प रचना, निश्चित समय, शब्द, कथ्य, संवाद, ये सभी उसको चुनने होते हैं। अब ये बाकी के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इन सब के उत्तर प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।